मैं हूं आशीष रंजन। मकर संक्रांति के बाद बिहार में कैबिनेट विस्तार संभव है। इस बात की अटकलें अब तेज हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, लेकिन अटकलों के बीच तमाम सारे सवाल हैं। क्या नीतीश कुमार के लिए कैबिनेट विस्तार इतना आसान होने वाला है? क्या नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे कैबिनेट विस्तार पर और जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, उनमें कौन से चेहरे होंगे? इसके लिए नीतीश कुमार को क्या कोई माथापच्ची करनी पड़ेगी? तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और तमाम तरह के नाम भी हैं। नाम में सबसे ज्यादा दिलचस्प जिस नाम पर चर्चा है उसमें उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इस बात की अटकलें हैं और कुशवाहा से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने भी फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया। इन्हीं मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव का एक बयान बड़ा दिलचस्प है। उनसे जब पूछा गया डॉक्टर आलोक पांडे जी, देखिए साथ अटकलें भी हैं और नीतीश के लिए मुश्किलें भी हैं। समाधान यात्रा में कई तरह के व्यवधान आ रहे हैं। देखिए लगातार जो चीजें निकल करके सामने आ रही है। कैबिनेट विस्तार तो निश्चित रूप से ये होना है वैसे, लेकिन मुश्किलें इसलिए भी लगातार बड़ी होती जाएंगी क्योंकि कांग्रेस भी बिहार में यात्रा पर है। देखिए उनके पार्टी के नेता लगातार एक्टिव हुए हैं और वो भी मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश सिंह ने जो मांग कर दी है, ये मांग हवा में नहीं किया उन्होंने। उसके बाद आरजेडी का दबाव होगा। और जो मेरा सवाल रमेश तिवारी सर से था, उस सवाल को फिर से ऐड ऑन कर रहा हूं। अगर कुशवाहा डिप्टी सीएम बनते हैं, नीतीश की मंजूरी मिल जाती है, तो इसकी स्वीकार्यता आरजेडी में कितनी होगी? क्या आरजेडी इसको इतने आसानी से स्वीकार कर लेगा? क्योंकि अगर वो डिप्टी सीएम बनते हैं तो मतलब तेजस्वी के समानांतर वो दिखेंगे। एक्चुअली इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं कि नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीति में क्या महत्व है आज की डेट में। देखिए, जब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा नहीं चलाई थी, तब नीतीश कुमार के लिए भारत की राजनीति में, यानी बिहार से बाहर की राजनीति में थोड़ी उपयोगिता दिख रही थी। राहुल गांधी का जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, नीतीश कुमार की केंद्र की राजनीति में सर्वाइवल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है। यानी अब नीतीश कुमार क्या करेंगे कि वो बिहार पर उनके पास फिर वापस आकर फोकस होने के सिवाय दूसरा रास्ता मुझे नहीं दिखाई देता। अगर बिहार पर नीतीश कुमार फोकस्ड हो रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति में जो चीज बहुत हॉट मुद्दा होता है, जैसे हमें लगता है कि 14 जनवरी के बाद, खड़ मास के बाद कभी भी एक्सपेंशन हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हो सकता है नीतीश कुमार जिसे टाल दे, क्योंकि टाल देंगे तो विवाद थोड़ा टल जाएगा। एक बात मुझे ये समझ में आती है कि नहीं, एक्सपेंशन टल जाएगा। देखिए क्योंकि 31 मिनिस्टर है, 36 हो सकते हैं, तो 5 तो बनने ही है, तो बनेंगे। दूसरा ये भी है कि आरजेडी जो A to Z की पार्टी कहती है, दोनों सवर्ण मिनिस्टर वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो तेजस्वी के पास भी दबाव हो कि एक्सपेंशन हो और उसमें सवर्ण मिनिस्टर शामिल हो। अब आप कहते हैं, आप प्रश्न की कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनने देंगे नहीं, ये तो नीतीश कुमार जी के ऊपर है कि वो तेजस्वी के दबाव को बर्दाश्त करते हैं नहीं करते। अगर वो कहते कि नहीं हम बनाएंगे तेजस्वी सरकार से बाहर, तो तेजस्वी भी नहीं जाएंगे ना। तो नीतीश कुमार जी अगर चाहेंगे तो कुशवाहा जी बन जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी के दबाव को एक सीमा से ज्यादा वो बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि मैं तो बार बार यही कहता हूं कि नीतीश कुमार की तो संभावना मैं ये देखता हूं, हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन पता नहीं कि मुझे इंड्यूसली ये लगता है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि 2024 का चुनाव अगर आरजेडी ऐसे ही दबाव बनाती रही तो नीतीश कुमार कहीं बीजेपी के साथ तो नहीं लोकसभा में लड़ेंगे। क्योंकि मुझे जो जानकारी थोड़ी थोड़ी मिल रही है, लोकसभा के लिए बीजेपी थोड़ा थोड़ा मन बनाने लगी है कि अगर नीतीश कुमार आ जाएंगे तो 40 में 39 सीटें वो जीत सकते हैं। तो बिहार में अभी 1-1.5-2 महीने में क्या होने वाला है, क्योंकि एक भविष्यवाणी तो मैं ये भी कर चुका हूं कि नीतीश कुमार 2023 में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अब तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि आरजेडी की छटपटाहट जो दिखाई दे रही है, अब वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करना चाहती आरजेडी, और वो लगातार प्रेशर टैक्टिक अपनाएगी। और अगर प्रेशर टैक्टिक वो अपनाएगी तो नीतीश कुमार के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि वो आरजेडी के दबाव में आ जाए, और दूसरा रास्ता यह है कि आरजेडी को दबाव में लाए, ये कह के कि अगर तुमने जरूरत से ज्यादा मेरे ऊपर दबाव बनाया तो मैं बीजेपी के साथ दोबारा जा सकता हूं। मैं 17 साल में 14 साल उन्हीं के साथ सत्ता में रहा हूं, तो मैं दोबारा चला जाऊंगा। तो नीतीश कुमार एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो एक साथ कई मोर्चे खोले रहते हैं, और अभी 17 साल से कई मोर्चे खोलकर ही वो अपने आप को बिहार की राजनीति में एक प्रमुख स्थान बनाए रखे हुए। जी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मतलब जो है तेजस्वी यादव को कमान सौंप देनी चाहिए और सीएम बना देना चाहिए। लेकिन रमेश तिवारी जो बात कह रहे हैं सर,
उसमें तो ये है कि इधर वो चिलमन से देखें, उधर हम चिलमन से देखें, मतलब दोनों तरफ से बात चल रही है, लेकिन तेजस्वी इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मेरा अपना मानना है, जैसे रमेश तिवारी जी जो कह रहे हैं सही है, नीतीश कुमार जी नहीं आएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब बीजेपी, जैसे बीजेपी 3 में से 2 चुनाव जीती, मतलब एक विश्वसनीयता भी होती है ना सर। मतलब नीतीश कुमार का इतना बड़ा पॉलिटिकल करियर है और इतने लंबे समय से, अब चूंकि अब हद हो जाएगी अगर जो रमेश तिवारी सर कह रहे हैं, मतलब इतना भी नहीं होगा कि दोबारा तिवारा वो वापस फिर से आएंगे और भारतीय जनता पार्टी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। 2024 है सर, आगे 2025 है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तो ये मुश्किलें होंगी ना, कि मतलब उनको भी खुद को साबित करना है और एक स्टेट में खुद को कायम करना है वहां पे। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की जो साबित करना है बिहार में, वो 25 में करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की राजनीति को लूज नहीं करना चाहेगी। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों पर है, जैसे गुजरात है या मध्य प्रदेश है या यूपी है, अपने चरम सीटों तक पहुंच चुकी है। इसका तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी सर, एक सवाल इसमें एड ऑन जो छूट रहा था, बार बार दर्शकों का भी ये कहना था कि अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अब तक बिहार में बेहतर नहीं रहा है। उपचुनाव को छोड़ दे, 39 सीटें आई गठबंधन के साथ आई, अकेला 2010 का परिणाम देख ले, 15 का परिणाम देख ले, तो 10 का तो छोड़िए, 15 का जो परिणाम आया उसमें अकेले दम पर आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते। और लीडरशिप के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा नेतृत्व वहां पर नहीं दिया है बिहार में, इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जी, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, यही बिंदु है सारे मेरे, कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को अपने शर्तों पे नचाया बिहार पे, और उन शर्तों में एक शर्त ये थी कि बड़ा नेतृत्व उभर करना है। जो मोदी जी थे, बिहार वाले मोदी जी, वो तो नीतीश कुमार की छाया मात्र बन के रह गए, उसी हिसाब से सर्वाइव करे। तो बिहार में बीजेपी के पास अभी बड़ा नेतृत्व तो नहीं है। 2024 पहले आता है 25 के, और 2024 के लिए मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, अगर वो केंद्र की राजनीति में बेहतर तरीके से, सिक्योर तरीके से आना चाहते हैं। 25 तो बाद में आएगा ना, तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि ये होने जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इंट्यूशनली, बहुत बार इंट्यूशन बेस्ड चीजें गलत होती है, लेकिन बीजेपी का जो, जितना मैं बीजेपी को जानता हूं, वो 24 में 40 में 39 सीटों का भी मतलब लाभ की स्थिति देखेगी। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार से समझौता कर सकती है। अभी तक ऊपर से तो यही करें कि हमारा फाइनल तलाक हो गया, नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन बीजेपी यह जानती कि बिहार में 3 सीटों में से 2 जीत लेना, चलो ठीक है। राजनीति में कोई ये भी कहा जाता है निश्चित रूप से, और इसकी सशंकित व्यक्ति रहते हैं, अनसर्टेन तरीके से ही वो बिहेव करते हैं और बहुत लोगों को धोखा देके आगे बढ़े, तो वो किसी को अपने बहुत करीब नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन राजनीति, एक कहावत है, एक किसी बड़े राजनीतिक ने कही थी कि सत्ता का उपभोग अकेले नहीं किया जा सकता, वरना इस देश में एक व्यक्ति सत्ता का, एक राज्य में एक व्यक्ति सत्ता का उपभोग करे। सत्ता का उपभोग मिल बांट के होता है। तो नीतीश कुमार सत्ता का उपभोग करते हैं और किसी को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन जहां तक मेरे पास जानकारी है, वो अपने बंगले में 2-4 महीने से ज्यादा किसी को भी ज्यादा रुकने नहीं देते हैं। एक व्यक्ति आता 2-4 महीने के करीब होता है, उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, फिर दूसरा आता 6 महीने करीब रहता है, उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये नीतीश कुमार जी का चरित्र है, और इसीलिए शायद वो बहुत डरते हैं कि यही घटना उनके साथ ना हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी अब ये चीज इतने बार खेल चुके हैं कि आपको नया व्यक्ति बेवकूफ बनने के लिए मिल नहीं रहा। मुझे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जितने उनके साथ के जेडीयू के लोग थे, अब एक्चुअली अगर एक में बात हुआ कि आशीष जी, नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान किया। मुख्यमंत्री बने रहने के देने के लिए आप बताइए जेडीयू की क्या स्थिति रह गई। नंबर 1 की पार्टी नंबर 3 तक पहुंच गई। नीतीश कुमार जी को तो कोई चिंता ही नहीं है अपनी पार्टी की। तो नीतीश कुमार जी ने बिहार का भी नुकसान किया अपने दल बदल राजनीति के कारण, और अपनी पार्टी का भी नुकसान किया है। हालांकि इसकी कीमत में मुख्यमंत्री हमेशा बने रहे। और नीतीश कुमार जी का हनुमान कौन बनेगा? हनुमान बनने के लिए राम होना जरूरी है, और नीतीश कुमार के अंदर राम का तो हमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। उनके अंदर तो अब क्या कहा, अगर राम की बात चले तो हम कहते हैं फिर कंस वाले लक्षण भले दिखाई दे जाए, भगवान राम के लक्षण उनके अंदर कहाँ है। मिश्रा जी, जो बात आप उठा रहे हैं, इसको देखिए, ये समझी भी बदलाव के दौर से गुजर रही है, और इस बात को लगातार लोग स्वीकार भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार को ही ले लेते, बिहार में भी उनकी यात्रा एक शुरू हो चुकी है राज्य स्तर पर। आलोक जी,
कांग्रेस पार्टी जिस रिफॉर्म के दौर से गुजर रही है, अब वो भी पिछलग्गू बन के नहीं रहना चाहती है बिहार में। ठीक है, उनकी मजबूरी है, छोटी पार्टी है बिहार में, 19 सीटों की पार्टी है उनकी, लेकिन जो दबाव काम करेगा वो दबाव नीतीश कुमार पर भी मतलब हावी होगा, क्योंकि 2024 है और कांग्रेस निश्चित रूप से मुख्य विपक्षी दल में है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए चुनौती कितनी होगी? कुशवाहा के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी उनको माथापच्ची करना पड़ेगा। अगर विपक्षी एकता की मुहिम को नीतीश कुमार लगातार जोर दे रहे हैं तो इसकी शुरुआत तो उनको बिहार से भी करनी पड़ेगी ना। और बिहार में शुरुआत मतलब कैबिनेट में उनको जगह, जिसका जिक्र अखिलेश सिंह कर रहे थे। देखिए, अखिलेश सिंह की महत्वाकांक्षा है, जो बड़ी ताकत से है, जोश से है कि कांग्रेस को 1990 के दशक की पुरानी वाली कांग्रेस बिहार में बनाए, यानी आप सत्ता के करीब लेकर के जाए। देखिए, कोई भी पार्टी अपने आप को विस्तारित कर सकती, कांग्रेस भी करे। दूसरा, जैसे बिहार में जो सत्ता का फॉर्मूला है कि 4 विधायक में 1 मिनिस्टर, तो कांग्रेस के पास तो 19 विधायक हैं, बेचारों को 2 मिनिस्टर बना है, तो वैसे तो उनको 5 मिलने चाहिए, लेकिन कांग्रेस 4 में भी जो है एडजस्ट करने के लिए तैयार है। और दूसरा, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे नीतीश कुमार भी थोड़े से दबाव में है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को बिहार में भी कुछ ना कुछ कांग्रेस को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिहार में नहीं दे रहे हैं तो केंद्र की चुनावी राजनीति में वो कांग्रेस के साथ कैसे अपना तालमेल बिठाए। तो नीतीश कुमार, देखिए, मुख्यमंत्री का पद वैसे ही बड़ा दबाव युक्त होता है, और फिर जब आप उसमें 72 तरह की दालें मिला लें तो फिर यह बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा स्वाद आप लेंगे। अब इतना बड़ा महागठबंधन, इसीलिए महागठबंधन है ना, तो महागठबंधन खतरनाक बंधन है ये, और नीतीश कुमार के लिए चीजों को मैनेज करना उतना आसान नहीं है। ये कह रहे हैं ऋषि मिश्रा सर आपके पास आएंगे, लेकिन रमेश तिवारी सर के पास जाना चाहिए। बंधन है, नया शब्द इन्होंने इजाद किया है, लेकिन पार्टियों की गठबंधन वाली सरकार तो चलती रही है, और आगे कितना मुश्किल होगा रमेश तिवारी सर, ये आखिरी सवाल होगा। कैबिनेट विस्तार से जुड़ा हुआ ये सवाल है, क्योंकि अभी जो स्थिति है 16-11 वाली स्थिति, इसमें भी बदलाव होने हैं। 2 मिनिस्टर आरजेडी से इस्तीफा दे चुके हैं। बताएगा और वक्त ने बताया भी। एक आखिरी सवाल आलोक जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि वक्त की कमी है। उपेंद्र कुशवाहा को अगर डिप्टी सीएम पद ऑफर किया जाता है, सीधा सा सवाल, कुशवाहा उसे स्वीकार करेंगे? सोहर्ष? सीधा में हाँ। और भाई, जवान लड़का ब्याह करने कोई घर वाले माता पिता कहे कभी मना करता है क्या? तो बयान भी आ गया, आलोक जी, बयान भी आ गया है, बयान भी आ गया उपेंद्र कुशवाहा का जस्ट 15-20 मिनट पहले कि मैं कोई तपस्वी थोड़ी हूँ कि मठ में बैठा हूँ। बयान आ गया है उपेंद्र कुशवाहा का। लेकिन बस मैं नीतीश कुमार के लिए, मिश्रा जी जो कह रहे हैं, हमारे ऋषि मिश्रा भाई, मैं एक बात कहता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार सीएम बने वो और रहे, ये सही है, लेकिन नीतीश कुमार ने जेडीयू का क्या हाल कर डाला, ये भी तो प्रश्न नीतीश कुमार से ही पूछा जाएगा ना। एक लाइन जो उन्होंने कहा है, एग्जैक्ट जो कहा है मैं बता दूं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, ना तो मैं सन्यासी हूं, ना ही मैं मैट में बैठा हूं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो 100 आपने जो कहा लड़का वाला बात सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए रमेश तिवारी सर का वक्त है। कुशवाहा अब ये मन बना चुके हैं, देखिए राजनीति में इनको भी ऐसी कान पकड़ के बाहर करने का वक्त आ गया है। अब फिर कोई नया खिलाड़ी आएगा। लड़का ब्याह करना चाहता है, पिताजी करें तो करे, नहीं तो पत्नी प्रेम कैसे कर लेगा? तो ये है तो बीजेपी के साथ चुनाव। आशीष जी, नीतीश कुमार के लिए एक फेमस राजनीतिक नोट है कि जिसको नीतीश कुमार कहते हैं कि अब ये पार्टी संभालेंगे, उसको अब अगला उसी को निपटाना होता है नीतीश कुमार। बिल्कुल, आरसीपी सिंह के लिए कहा था ये पार्टी संभालेंगे, उनको निपटा दिया, तो अब इनको निपटाएंगे। जिसकी तारीफ करते समझ लीजिए खत्म होने वाला। रमेश तिवारी जी के बात से बिल्कुल सहमत हैं, किसी भी शर्त पे उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, ये बात बिल्कुल है, स्टोरी प्लांट हो रहा है और वो शहीद होना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। रमेश तिवारी सर, आपने प्रशांत किशोर का सवाल उठाया था, उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ सबसे ज्यादा, और उसको मतलब सबसे पहले बिहार तक ने उसको दिखाया भी, प्रशांत किशोर के उस बयान को, जिसमें वो कह रहे हैं कि मात्र वो एक कॉल फोन कर देंगे नीतीश कुमार को और उनको सरकार में आने का आराम से ऑफर मिल जाएगा। तो आरसीपी सिंह या उपेंद्र कुशवाहा से तो अलग जरूर है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने चूंकि कंसल्टेंसी दी है और वो 15 सालों से पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के बाजीगर हो गए हैं,
और वो अच्छी सलाह देते हैं, खासकर उनके पास डेटाबेस अच्छा है। सलाह अच्छी दे ना दे, क्योंकि केजरीवाल और ममता बनर्जी ने तो सलाह के बदौलत ही उनको बाहर कर दिया, तो वो कंसल्टेंसी अच्छी देते हैं। उनके पास एक डेटाबेस है, उनके पास एक कास्ट का डेटाबेस है, और वो उसको इस तरह से नैरेटिव कैसे तैयार करना है, इसको वो करते हैं। तो उसमें, और दूसरा यह कि उनके पास एक वॉलंटियर की फोर्स है जो कि नीतीश के पास नहीं है, ना आरजेडी के पास है। प्रोफेशनल वॉलंटियर है, और वो टीम है जो काम करती है। जी, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। जी, लेकिन धन्यवाद सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए, और निश्चित रूप